सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल है, 17 जजेस मुकम्मल हैं। इस वक्त जो एडॉक जज लाए जा रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं याद आया? इनको अब याद आया जब रिज़र्व सीटों का फैसला आया और काजी फाइज ईसा अपनी अक्सरियत खो बैठे। वहाँ जब उनके हम आवाज़ कोई नहीं रहा, वो आइन के हम आवाज़ हुए हैं, तो इनको एडॉक जजेस नहीं, रेंटे जजेस लाना चाह रहे हैं। किराए पे ये जजेस ला के रिज़र्व जो सीटों का फैसला है उसके हवाले से और बाकी जो आइनी केसेस हैं उसके हवाले से। ख्वाजा आसिफ साहब के क्लिप बड़ा वायरल, वो कह रहे हैं कि अक्टूबर में जो है वो ये भी खबरें चल रही हैं कि हुकूमत के जो इलेक्शन ऑडिट है वो होगा और हुकूमत को घर भेजने की तैयारी हो रही है, तो इसका हर तरह से दिफा करेंगे। भाई ये हुकूमत बिठाई किस लिए है? ये तो पहले जेली उस पर फॉर्म 47 पे बिठाई है, और इसको बिठाना ही गैर आइनी है, और इसको तो पहले दिन से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए था। ये अक्टूबर तो बहुत दूर की बात है, ये तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर जाएंगे, मुल्क का पूरा स्टेक पे लगा हुआ अक्टूबर तक तो मुल्क की तबाह कर साथ वो कह रहे हैं इमरान खान साहब जो है इस वक्त मुल्क की जो है सियासत के लिए खतरा बन चुके हैं, मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन चुके हैं। देखें जी, इमरान खान मुल्क के इस जाबर, जालिम, फरसुदा और निज़ाम के लिए ख़तरा है। जो निज़ाम यहाँ अपनी पूरी पंजे जकड़े हुए अवाम को दबाने के लिए, अवाम का हक दबा रहा है, इस्तेसाल कर रहा है, उसके लिए इमरान खान भी खतरा है, उसके लिए मैं भी खतरा हूँ, उसके लिए आप भी खतरा है, हर बाशऊर पाकिस्तानी उस निज़ाम के लिए खतरा है। इलेक्शन कमीशन दूसरा दिन आज बैठा हुआ है, कोई फैसला नहीं हुआ, बेनतीजा इजलास खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि तफसीली आर्डर आने तक हम इंतज़ार करेंगे। तो क्या लगता है कि रिजर्व सीट पर अभी तक अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर? देखें जी, इससे पहले जितने भी फैसले आए जिनके ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करता रहा है वो भी शॉर्ट ऑर्डर थे। ये बाउंड हैं कि शॉर्ट ऑर्डर पे अमल दरामद करें। अब तो डिटेल फैसला में रिजल्ट देनी है उन्होंने। तो अगर जब अमल दरामद नहीं करते, इसी तरह लटकाई रखते हैं जिस तरह इलेक्शन आम इंतखाबात वाला नहीं हुआ था, तो क्या फिर होगा? भुगत लेंगे आर्टिकल 6 की कार्रवाई। फिर इनके ऊपर आने वाले टाइम में इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाएगा जी, और ये भुगतेंगे। बेहतर इलेक्शन कमीशन किसी के आर्टिकल 6 तो अताजा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब कासिम सूरी साहब और इन पर लगाने जा रही है हुकूमत, इस वजह से अताजियों से आज मिलना मिलाना और बातचीत भी शुरू होगी। देखें जी, आर्टिकल 6 कब लगता है? जब आप आइन की तनसीख करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, इन अबेंस करते हैं, ठीक है, मोहल्लक रखते हैं, तब होता है। अब पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया गया, आइन को मुअत्तल कर दिया गया, आइन तोड़ दिया गया। 8 फरवरी के इलेक्शन का नतीजा बदला गया, आइन तोड़ के बदला गया। इमरान खान को सज़ाएं सुनाई गई, आइन को तोड़ के सुनाई गई, बुनियादी हक ही उनका पामाल कर दिया गया शहरियों का। तो आर्टिकल 6 इनके ऊपर लगता है, इमरान खान के ऊपर किस बात का आर्टिकल 6? उनके पास, कासिम सूरी के पास एक अख्तियार था, उन्होंने वो अख्तियार एक्सरसाइज किया, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला दे दिया। उन्होंने वहाँ कहीं भी बात नहीं की है, जो अक्सरियती बेंच है उसने तो आर्टिकल 6 की कहीं भी बात नहीं की है, और जिसने बात की है उसको एडॉक जज लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वो अकलीती राय है, तो वो वैसे ही बाउंडिंग नहीं है। सब ये बता दें कि मरीम नवाज साहिबा ने आज तकरीर की, उन्होंने जजेस पर भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि 5 साल हुकूमत पूरे करेगी, या 5 साल हुकूमत पूरे कर पाएगी, और जजेस पर जो तनकीद का निशाना बनाया कि जजेस आइन के मुताबिक फैसला करें, शख्सियात पर न करें। मतलब उनके कहने का मतलब जो था वो ये था कि मतलब कि शख्सियत पसंदी पर न करें। देखें, शरीफ ख़ानदान के लिए आइन उनकी अपनी ज़ात है। ये फॉर्म 47 पे जीते हुए हैं, मरीम अपनी सीट हारी हुई है, और जैली फॉर्म 47 पे ये जीती है। एक बंदे ने वोट नहीं दिया इनको किसी ने, और ये फॉर्म 47 पे जो नकल मार के वहाँ से ये आके असम्बली के अंदर इनको कठपुतलियों को बिठा दिया गया, अवाम का मैंडेट पामाल करके। इनको तो अखलाकी जवाज़ ही नहीं है बात करने का, ये तो अदलिया के ऊपर बात ही नहीं करने के हक रखते। तो ये किस कानून की, किस आइन की बात करते हैं? इनके लिए आइन तो इनका अपना ख़ानदान है, अपना घर है। एडॉक जजेस को की तैनाती की वजह से कैसे देखते हैं? 2 जजेस ने माजरत के लिए, बाकी जो 2 हैं उन पर मुशावरत अभी जारी है, उसको कैसे देखें जी? खालिद साहब ये बताएं कि इद्दत केस की वजह से आज खावर मलिका ने यहाँ पटिशन दायर की है, क्या कहेंगे? उन्होंने कहा है कि इसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं और ये फैसला में काबिल कबूल नहीं है, डिसीजन जो सेशन जज है अफजल मजोका साहब वाला। देखें जी, इद्दत केस इस्लामी तारीख़ का सबसे बदतरीन और अफसोसनाक तरीन केसेस में से एक है, जिसके अंदर शादी करने पे 7 साल की सज़ा और 5 लाख जुर्माना मियाँ बीवी को सुना दिया गया। अडियाला जेल के अंदर रात की तारीकियों के अंदर ट्रायल हुआ, 2 दिन में ट्रायल हुआ, सज़ा सुना दी गई, हक दफ़ा ख़त्म करके सज़ाएँ सुनाई गई। अब अपीलेट कोर्ट ने, सेशन अदालत इस्लामाबाद ने 5 महीने बल्कि 6 माह लगातार हेयरिंग की है, और उसके ऊपर अब बड़ा तफसीली मुफस्सल फ़ैसला जारी किया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ गए हैं। देखें, एज अ
स्टूडेंट ऑफ लॉ के हैं, तो वो अब किसी भी फोरम पे अप्रोच कर सकते हैं। ये उनका आइनी और कानूनी हक तो ज़रूर है, लेकिन बुनियादी मकसद उनका ये नहीं है। वो इसकी आड़ के अंदर मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं और ख़वातीन की तज़हीक करना चाहते हैं। आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि वो यहाँ एक मजमा लगा के उस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। फाजिल साहब, ट्रायल कोर्ट ने जी। गलत सज़ा दी, एपेलेट कोर्ट ने 6 माह सुनने के बाद वो सटा साइड की।